है फोटो कपलर। कपलर का मतलब होता है जोड़ने वाला, है ना, और ऑप्टो का मतलब होता है ऑप्टिकली जोड़ता है। ऑप्टो कपलर को समझने के लिए आपको ट्रांसफार्मर समझना पड़ेगा। वहां पर क्या होता था, पावर का ट्रांसफर होता था ट्रांसफार्मर में, और यहाँ पर क्या होता है ऑप्टो कपलर में सेम टू सेम वैसा ही हो, लेकिन ऑप्टो कपलर में किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का होता है। थंबनेल का फोटो में, मैंने थंबनेल में जो फोटो दिया हूं आईसी का, वो ये वाला है ना, उसमें ये इसी को कहते हैं ऑप्टो कपलर। इतना से इतना यही वाला है ऑप्टो कपलर, इतना से। ये सर्किट को दो अलग अलग करने से यही फायदा है ना, कि हम इच्छा अनुसार वोल्टेज को, एक सर्किट में ज्यादा वोल्टेज था लेकिन हमको दूसरा सर्किट में कम वोल्टेज चाहिए, तो हम हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश महातो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आ चुके हैं, बहुत ही खास टॉपिक, जिसका नाम है ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर क्या होता है दोस्तों? ऑप्टो कपलर एक ऐसा डिवाइस होता है। ऑप्टो कपलर को समझने के लिए आपको ट्रांसफार्मर समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रांसफार्मर का बेसिक सा भी जानकारी है तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या करता था, बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के, बिना कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के क्या कर देता था, इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर देता था। यानी वो वोल्टेज को चेंज करता था, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफर करता था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता, एक तार दूसरे तार से कनेक्ट नहीं रहता, फिर भी वहां पर क्या होता था, पावर का ट्रांसफर होता था ट्रांसफार्मर में, और यहां पर क्या होता है ऑप्टो कपलर में सेम टू सेम वैसा ही हो, लेकिन ऑप्टो कपलर में किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का होता है। तो क्या होता है दोस्तों, लाइट सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करके लाइट को ट्रांसफर किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि सिग्नल को ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑप्टो कपलर एक ऐसा डिवाइस है जो बिना कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के या बिना कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट के दो सर्किट के बीच में सिग्नल का ट्रांसफर करता है। समझ में आ गया? आपको बेसिक से जानकारी पता चलेगी ऑप्टो कपलर क्या होता है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ऑप्टो कपलर का डेफिनेशन जानेंगे, ऑप्टो कपलर का जो सर्किट होता है उस सर्किट को देखेंगे, यानी सर्किट विद ऑप्टो कपलर। और दोस्तों ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट में क्या चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, ऑप्टो कपलर उस सर्किट में लगा देंगे तो उससे हमको क्या फायदा होगा, है। तो इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे, तो आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्टो कपलर। तो सबसे पहले मैं इसका एक सर्किट छाप देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, उसके बाद डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ऑप्टो कपलर कैसा होता है वो समझिए। तो ऑप्टो कपलर इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, एक डिवाइस है ऑप्टो कपलर। ऑप्टो दोस्तों अगर आप लोग भी डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के नोट्स बनाते चलिए, है ना। और कॉपी में आपका बहुत, इससे भी पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है वो सब भी आप लोग लिख लीजिए। अगर लिख लिए तो बहुत बढ़िया बात है, उसके आगे से आप लिखना शुरू कीजिए। ऑप्टो कपलर, ऑप्टो कपलर, ऑप्टो कपलर दोस्तों क्या है, इज अ डिवाइस। जिस तरीके से ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता था उसी तरह से ऑप्टो कपलर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो क्या करता है दोस्तों, विच आर यूज्ड टू आइसोलेट टू सर्किट्स। दोस्तों जिसका इस्तेमाल क्या है, किस लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो सर्किट्स को आइसोलेट करने के लिए, यानी अलग अलग रखने के लिए। कनेक्ट नहीं किया जाता है, अलग अलग रखता है। तो फिर भी अलग रख कर भी क्या होगा, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए इस तरीके से ये अलग करके भी क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफर करता है। तो सिग्नल, अच्छा ये बना किससे किससे होता है, ऑप्टो कपलर किससे किससे मिलकर बना रहता है, तो ये सवाल है। तो ऑप्टो कपलर आपका दो को कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है, एक है एलईडी से यानी इंफ्रारेड एलईडी से, और दूसरा है ट्रांजिस्टर। तो कौन सा ट्रांजिस्टर, फोटो ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों अगर आपको आईआर एलईडी यानी इंफ्रारेड एलईडी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको अगर आपको ट्रांजिस्टर पता है लेकिन फोटो ट्रांजिस्टर नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके जाकर के देख लीजिए। पहले फोटो ट्रांजिस्टर और आईआर एलईडी का कांसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी देखना चाहते उस वीडियो को, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा जितना यहाँ पर जरूरत है। अच्छा, फोटो कपलर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो दो सर्किट को अलग करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ, इसमें होता क्या क्या है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ क्या, एक आईआर एलईडी, नॉर्मल एलईडी नहीं, आईआर एलईडी, इंफ्रारेड निकालने वाला एलईडी। तो आईआर एलईडी एंड फोटो ट्रांजिस्टर, नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं, फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, फोटो ट्रांजिस्टर और आईआर एलईडी से मिलकर बना रहता है कौन, ऑप्टो कपलर। जैसे डायग्राम छाप देते हैं, देखिए इस तरीके से, यहां पर क्या है, एक आईआर एलईडी लगा हुआ है, ठीक है, ये आईआर एलईडी लगा हुआ है इस तरीके से।
ये कौन सा लाइट निकाल रहा है, आई आर लाइट निकाल रहा है, ये हो गया एलईडी हो गया। दूसरा, और किससे मिलकर बना रहता है, फोटो ट्रांजिस्टर से। तो यहां पर एक फोटो ट्रांजिस्टर छाप देते हैं, ठीक है, फोटो ट्रांजिस्टर छाप दिए, ठीक है, ये हो गया फोटो ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये हो गया दोस्तों, ये इसको इधर ग्राउंड कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इधर हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये हो गया ग्राउंड नेगेटिव टर्मिनल। उसी तरीके से यहां पर भी हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम लोग जनरली ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहां पर ये हो गया, अच्छा ठीक है, ये हो गया। ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बढ़िया वाला डायग्राम तो छापता हूं। यहां पर वोल्टेज दे रहे, ठीक है, एसी वोल्टेज दे रहे, ठीक है, यहां पर एसी वोल्टेज दे रहे, और यहां से एलईडी को जैसे करंट मिलेगा तो एलईडी ग्लो करेगा, यानी एलईडी जलेगा, और कौन सा लाइट निकलेगा, इंफ्रारेड लाइट निकलेगा। और इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा दोस्तों, फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया, फोटो ट्रांजिस्टर क्या कर लिया, इस जो लाइट इस पर पड़ रही है, जो लाइट इस पर पड़ रही है, उस लाइट को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करके दोस्तों क्या करेगा, यहां पर आउटपुट आपको दे देगा, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट दे देगा। और ये जो टर्मिनल रहता है ये ग्राउंड रहता है, तो ये आउटपुट इस तरीके से दे। मतलब आपको सीधा सीधा यहां पर समझना, ये आपका मेन सर्किट नहीं है, अभी मेन सर्किट जो आपको एग्जाम में छापना है वो मैं आपको दूसरा छाप के दिखाऊंगा, फिलहाल ये समझने के लिए। तो ये आई आर एलईडी है, ये क्या है, आई आर एलईडी, और ये क्या है दोस्तों, फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये क्या है, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये है फोटो ट्रांजिस्टर। तो क्या होता है दोस्तों, अच्छा देखिए, इट कॉन्सिस्ट ऑफ आई आर एलईडी फोटो ट्रांजिस्टर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, ऑप्टो कपलर कहते हैं। देखिए, इससे दो गो टर्मिनल निकला है। आप लोग 3D वीडियो में वीडियो नहीं, आप लोग एक फोटो देखिए, उस पर में आपको ये जो ऑप्टो कपलर रहता है ये आईसी की तरह रहता है, यहाँ पर उसका मॉडल नाम लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पर उसका मॉडल नाम लिखा रहता है, जो भी है उसका मॉडल नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से 4 गो पिन निकला हुआ रहता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो पिन निकला रहता है। ये जो 2 गो पिन है दोस्तों, ये एलईडी का पिन है, मतलब एलईडी का टर्मिनल है। 2 गो पिन मतलब 2 गो टर्मिनल। देखिए, एलईडी से 2 गो टर्मिनल निकला, ये वाला एगो और ये वाला एगो वही वाला है। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, मतलब ये वाला जो टर्मिनल है वो एनोड है और ये वाला जो टर्मिनल है वो कैथोड है। अच्छा, यहां से जो 2 गो टर्मिनल निकला है, ठीक है, वो है आपका ट्रांजिस्टर का टर्मिनल, फोटो ट्रांजिस्टर का। तो फोटो ट्रांजिस्टर का ये होता है कलेक्टर, ये होता है बेस। इसमें देखिए, ये फोटो ट्रांजिस्टर का आपका एक गुण होता है कि इसमें बेस नहीं होता है, जबकि नॉर्मल ट्रांजिस्टर में 3 गो टर्मिनल होता है, कलेक्टर, बेस, इमिटर। लेकिन फोटो ट्रांजिस्टर में क्या होता है दोस्तों, बेस उस लेंस के अंदर में रहता है। तो ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लेंस क्या होता है, माना कि लेंस के अंदर में कैसे रहता है। तो वो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फोटो ट्रांजिस्टर बनता कैसे, किस प्रकार से उसमें करंट फ्लो करता है ना, सब कुछ मैंने बताया। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसमें बेस टर्मिनल नहीं होता है, इसमें सीधे कलेक्टर होता है और एक इमिटर होता है। तो ये जो टर्मिनल है वो कलेक्टर है और ये जो टर्मिनल है वो इमिटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आईसी, जो मैं आपको थंबनेल का फोटो में, मैंने थंबनेल में जो फोटो दिया हूं आईसी का, वो ये वाला है ना। उसमें ये इसी को कहते हैं ऑप्टो कपलर, ऑप्टो कपलर। दोस्तों, अभी तक जो हम लोग बात कर रही है इसका कंस्ट्रक्शन का बात कर रहे हैं, अभी तक हम ये कैसे काम करता है वर्किंग पर नहीं गए, है ना। ये और नहीं इसका कंप्लीट हम लोग सर्किट छापे, ये तो समझाने के लिए छापे, ऐसा नहीं है छापना है। देखिए, ये जो आप लोग मार्केट से खरीद करके लाएंगे ऑप्टो कपलर इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पहचानना कैसे है कि ये वाला एनोड है, ये ना ये वाला कैथोड है, ना ये वाला क्या कहते हैं कलेक्टर है, ना ये वाला इमीटर। पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर एक कटा हुआ रहता है, कटा हुआ है ना, यहाँ पर कोनाड में कटा हुआ रहता है, उससे पता चलेगा कि ये वाला सीधा है, ये वाला सीधा है। तो इसका इधर 2 गो टर्मिनल वो एनोड कैथोड है, इधर वाला जो टर्मिनल है 2 गो वो कलेक्टर इमीटर है, इधर वाला एलईडी का है, इधर वाला फोटो ट्रांजिस्टर का। इतना समझ गए होंगे, अगर इतना समझ गए तो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो वही बोल रहे कि इसमें होता कैसे, वर्किंग देखिए, वर्किंग देखिए। जब यहाँ से इसको पावर सप्लाई मिला, पावर सप्लाई जैसे मिला तो एलईडी क्या करेगा, जलेगा, लाइट करेगा, लाइट करेगा तो लाइट निकलेगा उससे होकर, लाइट इमिट होगा। तो जैसे लाइट निकला, कौन सा लाइट निकला, कौन सा एलईडी है, इंफ्रारेड एलईडी है, आईआर एलईडी। तो कौन सा लाइट निकलेगा, इंफ्रारेड लाइट निकलेगा, आईआर लाइट। तो आईआर लाइट इस फोटो ट्रांजिस्टर, ये जो फोटो ट्रांजिस्टर है ये इसका ठीक नजदीक में रहता है, बहुत नजदीक में रहता है। तो जिससे इससे लाइट निकलेगा एलईडी से, तो उस फोटो ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद दोस्तों करंट जो फ्लो करेगा, करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, कलेक्टर से इधर से जाएगा करंट
और इधर से आउटपुट में जाएगा और फिर इधर से आपका करंट इधर से फिर नेगेटिव टर्मिनल में जाकर के फिर यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से करंट का फ्लो होगा, करंट का, ठीक है, फोटो ट्रांजिस्टर का करंट का इस तरीके से फ्लो होगा। यानी यहाँ पर सिग्नल देखिए कौन सा सिग्नल आया, लाइट सिग्नल आया, लाइट सिग्नल। ये इंफ्रारेड लाइट क्या है, लाइट है, लाइट सिग्नल क्या हुआ, यहाँ से निकला और वहां गया। देखिए ये अलग है और ये अलग है, दोनों क्या तार से कनेक्ट है, कोई तार से कनेक्ट नहीं है। ये तो सील रहता है, ये जो काला जैसा ये यहाँ से यहाँ तक सील रहता है ना, यहाँ से यहाँ तक सील रहता है, जो देखिए इस तरीके से सील रहता है। और खाली आपको दिखाई देगा यही 2 टर्मिनल निकला हुआ दिखाई देगा और यहाँ 2 टर्मिनल निकला हुआ दिखाई देगा, बस और कुछ नहीं। बाकी ये सारा कुछ इसका अंदर में रहता है, कुछ नहीं ज्यादा, खाली एगो एलईडी रहता है और एगो फोटो ट्रांजिस्टर रहता है और दोनों का टर्मिनल सब खाली निकला हुआ रहता है। अच्छा ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कहा, करंट कैसे फ्लो किया, यहाँ से लाइट निकला, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को और इस तरीके से करंट का फ्लो होने लगा फोटो ट्रांजिस्टर में। तो ये सिग्नल ट्रांसफर करता है, किससे, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, सिग्नल का ट्रांसफर, वही लिख रहे। इट कॉन्सिस्ट ऑफ IR एलईडी एंड फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो क्या हुआ कि IR एलईडी इमिट्स लाइट। IR एलईडी क्या करता है दोस्तों, लाइट निकालता है, इमिट करता है, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय फोटो ट्रांजिस्टर, जिसको क्या किया जाता है दोस्तों, फोटो ट्रांजिस्टर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना, फोटो ट्रांजिस्टर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से दोस्तों, इन दिस वे सिग्नल ट्रांसफर फ्रॉम, ये सब आप लोग लिख लीजिए, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, और इस तरीके से जो सिग्नल का ट्रांसफर हुआ एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, देखिए ये वाला भी तो एक सर्किट है ना, कंप्लीट सर्किट है ना, ये वाला भी तो एक कंप्लीट सर्किट है ना, है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आउटपुट में एगो बल्ब लगा दिए, मान लेते हैं यहाँ पर एगो बल्ब लगा दिए, है ना। तो देखिए बल्ब ग्लो करेगा ना, आउटपुट ये वाला हो गया, आउटपुट बल्ब एगो ग्लो करेगा, तो ये एगो कंप्लीट सर्किट हो गया और ये अलग एगो सर्किट हो गया। तो दोनों सर्किट को देखिए कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन खाली ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल का, है ना, सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग सर्किट, ये अलग सर्किट। इसे तो कहा जा रहा है ऑप्टोकपलर इज अ डिवाइस व्हिच इज आइसोलेट टू सर्किट्स, दो सर्किट को अलग अलग रखता है, आइसोलेट करता है। आइसोलेट मतलब समझते हैं ना, अलग अलग करना। तो ये हो गया दोस्तों ऑप्टोकपलर का डिफिनेशन हुआ। अब इसका सर्किट छापेंगे, यानी सर्किट विद ऑप्टोकपलर, है ना। ये सब आपको नहीं छापना है, आपको क्या लिखना है, ये जो डिफिनेशन मैंने लिखाया ऑप्टोकपलर के बारे में जानकारी, वो आपको लिखना है, ठीक है। इतना लिख लिए होंगे, इतना पहले आप लोग नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, फटाक से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सर्किट विद ऑप्टो। अच्छा दोस्तों एक चीज मैं आपको ध्यान से बता देता हूं, मैंने ध्यान में रखना है क्या, ऑप्टोकपलर आकार आपका एग्जाम में नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है फोटोकपलर। कपलर का मतलब होता है जोड़ने वाला, है ना, और ऑप्टो का मतलब होता है ऑप्टिकली जोड़ता है, या फिर इसका ऑप्टोकपलर भी नाम है, या फिर इसी चीज का ऑप्टो आइसोलेटर भी नाम है। आइसोलेटर मतलब आइसोलेट करने वाला, ठीक है, ऑप्टिकली आइसोलेट करता है। यानी फोटोकपलर का ही 3 गो नाम है, एक फोटोकपलर, एगो ऑप्टोकपलर, एगो फोटोकपलर और एगो ऑप्टो आइसोलेटर, 3 गो नाम है। फिर से फोटोकपलर, ऑप्टोकपलर और ऑप्टो आइसोलेटर, फोटोकपलर, ऑप्टोकपलर और क्या, ऑप्टो आइसोलेटर। तो वही बोल रहे सर्किट विद ऑप्टो आइसोलेटर, सर्किट विद ऑप्टो आइसोलेटर। अब इसका सर्किट छापेंगे दोस्तों, जो आपको एग्जाम में यही वाला छापना है, तब आपका नंबर देगा टीचर, ठीक है। देखिए और यही वाला आपका बुक में भी छापा रहता है, जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कोई भी हो गया स्टैंडर्ड बुक, है ना, उसमें यही वाला सर्किट रहता है, जो अभी मैंने बताया वो नहीं रहता है। तो सर्किट विद ऑप्टोकपलर, तो इसका सर्किट क्या है दोस्तों, इसका सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, एगो ट्रांजिस्टर चाहिए अलग से, एगो ट्रांजिस्टर नॉर्मल ट्रांजिस्टर, और एगो चाहिए ऑप्टोकपलर। देखिए क्या बोले दिस सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड, इस सर्किट को बनाने के लिए, दिस सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड with the help of transistor and optocoupler। यानी इस सर्किट को बनाने के लिए, जो सर्किट विद ऑप्टो आइसोलेटर है, यानी ऑप्टोकपलर का सर्किट को बनाने के लिए एक ऑप्टोकपलर चाहिए और एक नॉर्मल सा ट्रांजिस्टर चाहिए। अच्छा ठीक है, इतना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका बेसिक सा फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, इसका बेसिक सा फंक्शन मैंने कहा ना, सिग्नल को ट्रांसफर करता है।
तो सिग्नल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज लेवल टू लो वोल्टेज लेवल, या फिर फ्रॉम लो वोल्टेज लेवल टू हाई वोल्टेज लेवल। नहीं समझ में आया? देखिए इसका सर्किट को पहले जो मैंने कहा उसको लिख देते हैं ताकि जब सर्किट छापेंगे तो वहां से आप लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए द बेसिक फंक्शन, द बेसिक सा फंक्शन कुछ खास नहीं है, द बेसिक फंक्शन, द बेसिक फंक्शन ये आपको लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सर्किट इज टू ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम हाई वोल्टेज लेवल टू लो वोल्टेज लेवल, और या फिर लो वोल्टेज लेवल टू हाई वोल्टेज लेवल। देखिए कहने का क्या मतलब हुआ, सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट देखिए इस तरीके से, ये हो गया VCC जहां से हम वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, प्लस VCC जहां से हमको वोल्टेज, हम जहां से वोल्टेज दे रहे हैं सर्किट को। ये दोस्तों जब मैं आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग जब पढ़ा रहा था, फिक्स्ड बायसिंग, इमीटर फीडबैक बायसिंग पढ़ा रहा था और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग पढ़ा रहा था, तब दोस्तों मैंने ये वाला सर्किट छाप के वहां पर मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये कोई नया में छाप नहीं रहा, जैसे ये वाला छापूंगा आपका याद आया नहीं, ये वाला तो वहां पर पढ़े थे जब सर ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़ा रहे थे, फिक्स्ड बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, इमीटर फीडबैक बायसिंग। अच्छा हाँ 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 सर वहां पढ़े थे ये वाला, हाँ देखिए आपका याद आ जाएगा। RB बेस रेजिस्टेंस, RC कलेक्टर रेजिस्टेंस, और यहाँ एक ट्रांजिस्टर NPN, जनरली NPN ट्रांजिस्टर होता है, आपको पता होगा, ठीक है, और इसको ग्राउंड कर दिए। और ये हो गया दोस्तों मेरा बेस से कनेक्ट रहता है, इसीलिए बेस का रेजिस्टेंस, ये कलेक्टर, ये बेस है ना, ये बेस हो गया, और ये हो गया इमीटर, कलेक्टर बेस इमीटर, ठीक है। ट्रांजिस्टर यही वाला बोले थे कि दिस सर्किट इज विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर एंड ऑप्टोकपलर। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर, जो मैंने ट्रांजिस्टर बायसिंग में आपको पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, ये ट्रांजिस्टर हो गया। यहां से दोस्तों हम एलईडी निकालेंगे, तो हमेशा जो एलईडी मेरे लिए क्या है, एक एलईडी, ये जो IR एलईडी वो मेरे लिए क्या है, आउटपुट है। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया था, याद करने बोला था कि हमेशा जो इनपुट दिया जाता है सिग्नल वो बेस में दिया जाता है, बेस में इनपुट सिग्नल बेस में दिया जाता है। इनपुट सिग्नल बेस में दिया जाता है, और आउटपुट जो दोस्तों कनेक्ट किया जाता है, आउटपुट वो हमेशा कलेक्टर टर्मिनल में कनेक्ट किया जाता है, कलेक्टर में आउटपुट। तो मेरे लिए अभी आउटपुट क्या है, एक एलईडी, एक एलईडी है ना, एक एलईडी है, और इसको भी ग्राउंड कर दिए, है ना। एलईडी कौन सा एलईडी है दोस्तों, IR एलईडी, तभी ना ऑप्टो कपलर बनेगा। IR एलईडी प्लस ट्रांजिस्टर, फोटो ट्रांजिस्टर। मेरा ट्रांजिस्टर रेडी हो गया, ट्रांजिस्टर इधर, ट्रांजिस्टर रेडी हो गया। अब हम दोस्तों बना रहे क्या, ऑप्टो कपलर बना रहे। तो ऑप्टो कपलर का ये हो गया एलईडी, IR एलईडी। अब फोटो ट्रांजिस्टर, तो ठीक इसके नजदीक में बनाएंगे, ठीक इसके सामने, ताकि ये जो फोटोन यहां से निकल रहा है, लाइट जो निकल रहा है, वो इसका बेस रीजन में एब्जॉर्ब हो जाए। यहां पर भी NPN फोटो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, NPN ट्रांजिस्टर आपको पता होगा, है ना, NPN। ये चला गया इमीटर, फिर ग्राउंड चला गया, और यहाँ जो आपका कलेक्टर है, कलेक्टर और ये इमीटर है, इमीटर ग्राउंड चला गया, इमीटर टर्मिनल, और कलेक्टर चला गया आउटपुट में, आउटपुट में, ठीक है, आउटपुट में। यहां पर रुकिए, अभी एक चीज, खास चीज यहां पर बाकी है। जैसे VCC यहां पर दिए, मान लेते VCC 12 वोल्ट, मान लेते VCC 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, ठीक है। तो NPN, तो N है आपका इनपुट सिग्नल को हटा दिए, है ना। तो फिर ये जनरली आपका नॉर्मल कंडीशन में आपका फोटो ट्रांजिस्टर का N और P, ये वाला कलेक्टर बेस रीजन क्या रहता है, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस, और ये बेस इमीटर जंक्शन क्या रहता है, फॉरवर्ड बाइस। तो फिर करंट मेरा फ्लो करता है, नहीं करता है, इधर से नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है, इधर से जो 12 वोल्ट से जो करंट आ रहा है वो यहाँ से रिवर्स बाइस और यहाँ से फॉरवर्ड बाइस है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सारा करंट जो यहाँ से आ रहा है, आईसी करंट वो किधर जाएगा, इधर तो आ नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ रिवर्स बाइस है, एनपी ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बाइस है नॉर्मल कंडीशन में, तो सारा करंट इधर से जाएगा, आईसी जो है ना वो इधर से जाएगा, है ना। तो ये करंट इधर से जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे करंट इधर जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, एलईडी जलेगा, और जैसे एलईडी जला
जैसे एलईडी जला तो यहाँ पर जो आपका सिग्नल निकल रहा है, लाइट जो निकल रहा है, वो इस फोटो ट्रांजिस्टर का बेस रीजन से एब्जॉर्ब हो जाएगा और तब यहाँ पर मेरा करंट फ्लो होने लगेगा। तो करंट अभी रुकिए, ये जो करंट फ्लो कर रहा है यानी ये अभी केवल सिग्नल का ट्रांसफर हुआ है। करंट का जो अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ से जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ से जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। मान लेते ये 12 वोल्ट है, हम यहाँ पर मान लेते हैं हमको 12 वोल्ट नहीं चाहिए, हमको 3 वोल्ट चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर जो आउटपुट दिए वो 3 वोल्ट चाहिए, तो 3 वोल्ट यहाँ पर आरसी था तो ये आरसी2 मान लेते हैं, है ना, आरसी2 मान लेते हैं, आरसी2 आरसी1 आरसी2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैंने क्या लिखा है कि ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है। देखिए कहां गया, द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सर्किट इज टू ट्रांसफर सिग्नल, सिग्नल को ट्रांसफर तो करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज लेवल टू लो वोल्टेज। देखिए यहाँ पर क्या है, इस सर्किट में एलईडी जो जिससे कनेक्ट है ये वाला सर्किट है ना, और ये जो आउटपुट जो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह होगा, है ना, तो ये वाला सर्किट है ना, इसमें देखिए वोल्टेज का डिफरेंस है, ये 12 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है यहाँ, यानी इस पर जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, दो को सर्किट है, ये एगो सर्किट है, ये एगो सर्किट है ना, दो को सर्किट है, दो का सर्किट है, तो ये 12 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। तो यहाँ पर सिग्नल का जो ट्रांसफर हुआ, लाइट का जो ट्रांसफर वो कहां से कहां हुआ, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हुआ। देखिए हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर लिए, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, है ना। तो ये इस तरीके से, या फिर दोस्तों इसका एक और इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज सर्ज से बचने के लिए, है ना। जो भी सर्ज जैसे चिंगारी वगैरह हो गया, है ना, चिंगारी से यहाँ पर रोक देगा, चिंगारी चला जाएगा, जैसे हाई वोल्टेज आएगा इस 12 वोल्ट के जगह पर मान लेते हैं आ गया 50 वोल्ट आ गया, या 100 वोल्ट आ गया, 150 वोल्ट आ गया, तो जैसे 150 वोल्ट आएगा तो यहाँ एलईडी से चला जाएगा, यहाँ पर ग्राउंड में चला जाएगा, है ना। मतलब आपको सीधा सीधी बात करना है कि इस जो दूसरा वाला सर्किट है, दूसरा वाला सर्किट वो मेरा उस हाई वोल्टेज से बच जाएगा, क्योंकि देखिए कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है ना, यहाँ से जो वोल्टेज है, उसी तरह से ट्रांसफार्मर में मान लेते हाई वोल्टेज आ गया तो प्राइमरी में हाई वोल्टेज है, सेकेंडरी में तो नहीं आ गया, तो सेकेंडरी मेरा बच जाता है, उधर जो लोड कनेक्ट है वो बच जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी, है ना, जो सर्ज है उससे माने सर्ज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये सर्किट को दो अलग अलग करने से यही फायदा है ना, कि हम इच्छा अनुसार वोल्टेज को, एक सर्किट में ज्यादा वोल्टेज था लेकिन हमको दूसरा सर्किट में कम वोल्टेज चाहिए तो हम कम वोल्टेज लगा दिए, ट्रांसफर हमको सिग्नल का करना है ना, ताकि ये एक्टिवेट हो, ऑन हो जाए, है ना। तो अगर मान लेते यहाँ से हम लोग एलईडी को नहीं जलाते तो यहाँ पर सिग्नल नहीं जाएगा, सिग्नल नहीं जाए तो फोटो ट्रांजिस्टर मेरा ऑन नहीं होगा, फोटो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तब यहाँ पर आउटपुट में मेरा वोल्टेज नहीं, जो आउटपुट में मेरा करंट नहीं मिलेगा, है ना, आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यही वाला दोस्तों इसका सर्किट है। और ये जो मेरा डॉटेड लाइन से दिखाया है, डॉटेड लाइन से, इसी को डॉटेड लाइन को इतना से इतना, यही वाला है ऑप्टो कपलर, इतना से इतना ऑप्टो कपलर, इधर नहीं है, ये सब नहीं है, बस यहां से यहीं तक, जिसमें आपका एलईडी आ जाए और फोटो ट्रांजिस्टर आ जाए, उसी हिस्सा को खाली कहते हैं क्या, ऑप्टो कपलर, है ना। और ऑप्टो कपलर से देखिए 4 गो टर्मिनल निकला हुआ रहता है, 4 गो पिन, एगो पिन ये वाला हो गया जो आपका गया है इधर से, वोल्टेज सोर्स से गया, पावर सप्लाई से गया, और एगो टर्मिनल यहां से जो आपका ग्राउंड से गया, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये हो गया एनोड टर्मिनल, ये हो गया कैथोड टर्मिनल, ठीक है। और फोटो ट्रांजिस्टर से भी देखिए 2 गो टर्मिनल निकला, एगो ये वाला जो आपका आउटपुट में गया है, और एगो ये वाला जो आपका ग्राउंड में गया, नेगेटिव टर्मिनल, जो आपका एगो कलेक्टर टर्मिनल, एगो इमिटर टर्मिनल। तो ये हुए दोस्तों आपका सर्किट विद ऑप्टो आइसोलेटर, या फिर सर्किट विद ऑप्टो कपलर, या फिर सर्किट विद फोटो कपलर, है ना। तो ये है, इसी को आपको एग्जाम में छापना है ना, यही वाला आपका स्टैंडर्ड बुक में दिया रहता है, ठीक है। यहां पर क्या मिला दोस्तों, इनपुट सिग्नल मिला, यहां पर लिख दीजिए इनपुट सिग्नल। अब दोस्तों फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए, छाप लीजिए, और यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त चीज में लिखाने वाला हूं, इसके बाद आपको बताने वाला, है ना, जबरदस्त चीज। अच्छा दोस्तों, ये जो ऑप्टो कपलर था अभी अभी मैंने दिखाया, ये वाला जो सर्किट, इस सर्किट को हम लोग कहां पर लगाते, किस लिए लगाते, काम क्या है इसका, अगर ये वाला नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो सर्किट, पूरा सर्किट को जहां भी हम लगा देंगे, जहां भी, वहां से क्या होगा, रिले को ड्राइव किया जा सकता है। मान लेते हैं हम ऐसा कंट्रोल लगा के रखे, अपना मोबाइल से कंट्रोल, मान लेते हैं हम मोबाइल का ये बटन दबाए तो सिग्नल वहां पर पहुंच गया, सिग्नल जैसे वहां पहुंच गया तो क्या हो गया, वो वहां पर एक रिले लगा, रिले क्या होता है, साइकिल का घंटी टू, जैसे हम यहाँ बटन तो ऑन कर दिए, रिले तो ऑन हो जाएगा, माने उस रिले को, माने रिले को क्या, रिले में क्या रहता है, माने एक ये रहता है, क्या कहते हैं, घंटी जैसा रहता है, वो दबा देता है, दबा दिया तो वो ऑन हो गया। मान लेते हैं यहां से दबा दिया तो आपका रिले जो है वो ड्राइव, रिले को चलाने के लिए रिले से कई तरीके का आप उपकरण को जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं आपका मोबाइल से माने हमको ये एलईडी बल्ब तो ऑफ करना है, बंद करना है, तो मोबाइल का बटन तो दबा दिया, वहां पर रिले जो है उस तार को कट कर देगा, स्विच को ऑफ कर दिया और आपका बल्ब बंद हो जाएगा। रिले से हम घर का मोटर वगैरह को भी हम
माने ये जो ऑप्टोकपलर है, इस सर्किट से, ऑप्टोकपलर नहीं बल्कि इस पूरा सर्किट से हम क्या कर सकते हैं, मोटर को ड्राइव कर सकते हैं। घर का मोटर हम यहीं से चालू कर देंगे, एक बटन दबे तो वहां पर रिले ऑन हो गया, और रिले जैसे ऑन हो गया तो वहां पर सर्किट को ऑन कर दिया, है ना, कनेक्ट कर दिया, दो तार को जोड़ दिया, तो आपका मोटर चालू हो जाएगा, है ना। ये माने वही तो बहुत ज्यादा मजेदार चीज है, सिग्नल का सब कुछ खेला है, सिग्नल का ट्रांसफर, है ना, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल माने सिग्नल को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना बिना कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट के, बिना कोई। अच्छा, और इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल में। तो दोस्तों ये इसका एप्लीकेशन है ना, उपयोग कहां कहां किया जाता है। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत सारा कि वो वाला प्रोडक्ट अगर कहीं पर लगा देगा वो सर्किट तो आप लोग सब कुछ अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल से आप बल्ब को ऑन कर सकते हैं, पंखा को ऑन कर सकते हैं, गेट को बंद कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग स्मार्ट ये कहते हैं, क्या कहते हैं, आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट से कनेक्ट कर दे सभी चीजों को उसी तरीके से। तो इस चीज को भी लिखवा देता हूं ताकि मान लेते आपका एग्जाम में पूछा कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ सर्किट विद ऑप्टोकपलर, तो आप लोग लिख दीजिएगा। तो लिखेंगे दिस सर्किट इज यूज्ड टू ड्राइव, दिस सर्किट इज यूज्ड फॉर रिले ड्राइविंग, रिले को ड्राइव करने के लिए, कॉमा मोटर को ड्राइव करने के लिए, एंड सिग्नल ट्रांसफर एट डिफरेंट वोल्टेज लेवल, अभी मैंने आपको दिखाया ना, वो हाई वोल्टेज लेवल टू लो वोल्टेज लेवल, या फिर लो वोल्टेज लेवल टू हाई वोल्टेज लेवल, आपका जो मन है। आप वहां पर आप अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिग्नल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आप दो सर्किट के बीच में सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं, और लो वोल्टेज से भी हाई वोल्टेज, या फिर हाई वोल्टेज से भी लो वोल्टेज, वो आप पर डिपेंड करता है आप जैसा सर्किट को कनेक्ट करना चाहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो है लेजर पर हम लोग बात करेंगे, लेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स, लेजर के एप्लीकेशंस, लेजर के अंदर में होता क्या, कैसे एक स्ट्रेट लाइन में रे निकलता है, जबकि हम लोग क्या जानते हैं स्ट्रेट लाइन में नहीं निकलता, और यदि स्ट्रेट लाइन में निकलता भी तो उतना इंटेंसिटी नहीं रहता कि वो लाखों का दूरी को तय कर सके, है ना। तो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए, ताकि उनको भी अगर उनका ये कंसेप्ट अगर क्लियर मैंने डाउट होगा कि ऑप्टोकपलर कैसे काम करता तो उनका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।